दोस्तों, स्वागत है फिर से एक वीडियो में। आज की वीडियो पॉलिटी के एमसीक्यू करेंगे। एक 10-12 मिनट की वीडियो करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे या एमसीक्यू के माध्यम से सारा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी को रिवीजन करेंगे। चलिए आज ही क्लास को शुरू कर देते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 है। पीछे की वीडियो अपने चैनल पे मैंने सारे भाग पढ़ा रखे, वहाँ भी जाके पढ़ सकते हो। भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 है, मौलिक अधिकारों की बात है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये शब्द जोड़े गए हैं। और कब जोड़े गए? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान है किस देश के संविधान में सबसे अधिक प्रेरित है? ब्रिटेन से लिया गया सबसे ज़्यादा चीज़ें। संसदीय शासन प्रणाली, अपनी संसद, अपना प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधि का शासन, सब कुछ ब्रिटेन से लिया। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जून 1950 को। आसान है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था अनुच्छेद 51A के तहत। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से। भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? 28 और 8। 28 और 8 की जोड़ी है, 8 यूटी हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष ही है, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद करेगी, इसमें विधानसभा का कोई रोल नहीं है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, राज्य विधानमंडल नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से है। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? अर्ध संघीय है। सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, बाकी सब हो जाएंगे। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? 356 में है। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 साल तक, उच्च न्यायालय के 62 साल तक। भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन 1976, क्योंकि इसमें बहुत से प्रोविजन है, बहुत से अमेंडमेंट है इसमें संशोधन में, 42वें में इसलिए कहा गया। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में ही है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में बोलेंगे तो संघ हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? अनुसूची नहीं पूछी, सूची पूछी है। 3 है। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इनके अपने अपने सब्जेक्ट हैं। समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में, सारी 7वीं में ही है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल, देखो, आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। वित्तीय आपातकाल 360 में। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, एक बार भी, कभी भी नहीं लगाया। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका 3 बार, जब चीन और पाकिस्तान से भारत के युद्ध हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? भाई, लोकसभा के सदस्य ही करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किससे पारित होता है? लोकसभा में ही होगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 36 में बहुत से बच्चे अटक जाते हैं। अगर ये पूछ लिया ना संयुक्त सत्र की अध्यक्षता तो करेगा लोकसभा अध्यक्ष ही, अगर ये बोल दिया जाए संसद के संयुक्त सत्र को बुलाएगा कौन, फिर इसका उत्तर राष्ट्रपति हो जाएगा। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ये नहीं रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में, और ये कौन से देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संसद के कितने प्रकार के विधेयक होते हैं? 3 होते हैं। सामान्य विधेयक हो गया, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। धन विधेयक पर राज्यसभा की भूमिका कुछ नहीं कर सकती, राज्यसभा इसमें केवल सिफारिश कर सकती है। भारत का अटॉर्नी जनरल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में, 76 में। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उल्लेख किस अनुच्छेद में? 148 में।
कैग की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन 74वां। ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 ए में है दोस्तों। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख 243 के में है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? संसद तय करती है। वर्तमान में चुनाव आयोग में कितने हैं? 3 सदस्य है फिलहाल। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है दोस्तों? डायरेक्ट होता है क्या? हम लोग वोट डालते हैं क्या राष्ट्रपति चुनाव में? डायरेक्ट कैसे होगा? नहीं है डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष में कौन आता है? संसद आती है, इसकी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही होते हैं, सिर्फ मनोनीत नहीं होते। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान का उल्लंघन करेगा तभी लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? वही 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसे है? राज्यसभा। उपराष्ट्रपति वाले सारे मामले राज्यसभा में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में दोस्तों, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार राज्यसभा में इसलिए दिया क्योंकि उसकी शुरुआत होगी ना, जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा, पहले प्रस्ताव पास, वो पहले राज्यसभा में ही किया जाएगा इसको हटाने का प्रस्ताव, बाद में लोकसभा में और संसद में जाएगा, तो राज्यसभा से होगा। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का क्या होना आवश्यक है? संसद का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति है, क्योंकि लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं वही ज़्यादातर मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद में सब आ गए, प्रधानमंत्री भी आ गया। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री है। संसद का सर्वोच्च सदन कौन सा है दोस्तों? संसद का सर्वोच्च सदन है, इसमें दोस्तों सर्वोच्च सदन अगर ये लिखा होता ना, उच्च सदन क्या है? उच्च सदन तो राज्यसभा हो गया और निम्न सदन हो गया लोकसभा। बट इसमें क्वेश्चन में अगर ये लिखा रहेगा ना, सर्वोच्च सदन शक्तियों के मामले में कौन सा है, तो ये लोकसभा हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा के मेंबरों को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती है। अगर एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्वेश्चन में आपको देगा कि शक्तियों के मामले में कौन सा है, तो सर्वोच्च सदन। ऐसे अगर उच्च सदन पूछता तो राज्यसभा हो जाता। धनवी देव को मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी लोकसभा में, इसलिए संसद का अभिन्न अंग कौन नहीं है? लोकसभा है, राज्यसभा, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। संसद की शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? संसद की शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। विपक्ष के नेता को मान्यता किस आधार पर मिलती है? वैसे 10% सीटें आनी चाहिए, कम से कम 1/10। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल वही सेम 5 वर्ष। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मुख्यमंत्री जी। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है विधानसभा के प्रति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारत में एकल नागरिकता प्रावधान लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है भारत में, ये अमेरिका में है। भारत में एक ही है, ब्रिटेन से ली गई हो एकल नागरिकता। हाईकोर्ट की स्थापना का प्रावधान किस में दोस्तों? अनुच्छेद 214 में है। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय प्रावधान। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है? मतलब कि उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श किसका रहता है? CJI व राज्यपाल दोनों का रहता है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति किससे संबंधित है? संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है। रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 226 में किसकी रिट है? इसमें हाई कोर्ट की है। भारत में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध किससे? न्यायपालिका से ही होगा। लोक अदालतें किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 39A DPSP में आते हैं। तो लोक अदालतें आ गई अनुच्छेद 39A में दोस्तों। राज्य विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में है। राज्य विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के प्रस्ताव से संसद में। विधानसभा एक प्रस्ताव पास करके संसद को भेजेगी, तब इसका गठन होगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल वही 6 वर्ष, जैसे कि राज्यसभा का होता है ऐसे ही विधान परिषद का होता है। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 92 और 93 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट 1993 में हुई थी।
चुनाव आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है, आंसर ये हो जाएगा। यूपीएससी किस प्रकार का? ये भी संवैधानिक है, इसके अनुच्छेद दिए हुए हैं भारतीय संविधान में। कैग की रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? राष्ट्रपति को। संविधान की संरचना को बदलने पर प्रतिबंध किस सिद्धांत से है? मूल संरचना सिद्धांत से। मूल संरचना सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारती केस में 1973 में। राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। भारत में संघ व राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। संघ व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। दोस्तों ये थे 10 मिनट में अपने इसके पॉलिटी के टॉप 100 MCQ कर दिए, और ऐसे ही 3-4 और वीडियो बनाएंगे पॉलिटी के, कम से कम 400-500 MCQ करेंगे दोस्तों। क्लास कैसी लगी दोस्तों? और अपने चैनल पर ऐसे छोटी छोटी और भी वीडियो पड़ी हुई है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों।